हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर नंबर 5 गोलू ग्रोस अ नोज को रीड करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये कहानी है गोलू की। गोलू एक हाथी का बच्चा है और ये एक काल्पनिक कहानी है, एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसमें हमें ये बताया गया है कि जो हाथी होते हैं उनकी सूंड कैसे बनी। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि बहुत समय पहले की बात है कि हाथी की कोई सूंड नहीं हुआ करती थी, ट्रंक यानी कि सूंड, और हाथियों की बस एक जूते जैसी मोटी नाक हुआ करती थी। वह उसे दाएं बाएं हिला सकते थे, परंतु उस नाक से जो हाथी थे वो चीजें नहीं उठा सकते थे। और उसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम गोलू था और उसकी भी कोई ट्रंक यानी कि कोई सूंड नहीं थी, बस एक मोटी सी नाक थी जो एक जूते की तरह, एक बूट की तरह लगती थी। और गोलू बहुत क्वेश्चंस पूछता था, बहुत प्रश्न पूछता था। एक बार गोलू ने अपनी लंबी आंटी यानी कि लंबी चाची ऑस्ट्रिच से पूछा कि आप दूसरी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ती है। और फिर उसने एक बार अपने लंबे चाचा जिराफ से पूछा कि आपके शरीर पर, आपकी स्किन पर ये इतने सारे धब्बे क्यों हैं। और गोलू ने अपने विशालकाय अंकल हिप्पोपोटामस से पूछा कि आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। और फिर एक दिन गोलू ने अपने बालों वाले अंकल बैबून से पूछा कि खरबूजे का स्वाद खरबूजे जैसा क्यों होता है। और उन सब के पास गोलू के सवालों का कोई उत्तर नहीं था, गोलू के क्वेश्चंस का कोई उत्तर नहीं था। उन सब ने कहा कि गोलू एक शरारती बच्चा है और वो कितने मुश्किल सवाल पूछता है। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि एक दिन गोलू झाड़ियों में बैठी मायना से मिला। मायना जिसे हम हिंदी में मैना कहते हैं। और गोलू ने मैना से पूछा कि मगरमच्छ क्या खाते हैं। तो मैना ने गोलू को कहा कि तुम लिम्पोपो नदी के किनारे पर जाओ और वहां जाकर देखो। यानी कि इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैना ने गोलू से कहा कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मगरमच्छ क्या खाते हैं तो लिम्पोपो नदी के किनारे पर जाओ और वहां जाकर इस प्रश्न का उत्तर पता करो। बैंक का मतलब होता है किनारा, तट। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि गोलू घर चला गया और अपने घर से गोलू ने 100 गन्ने लिए, 50 दर्जन केले लिए और 25 खरबूजे लिए। और उसने अपने परिवार से कहा अलविदा यानी कि गुड बाय। और फिर उसने कहा कि मैं घास से भरी बड़ी सी लिम्पोपो नदी के किनारे जा रहा हूं और मैं पता करूंगा कि मगरमच्छ क्या खाते हैं। और उसने कभी मगरमच्छ को नहीं देखा था और ना वो ये जानता था कि मगरमच्छ कैसे दिखते हैं। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि रास्ते में गोलू को एक अजगर मिला और गोलू ने अजगर से पूछा, क्या तुमने कभी किसी मगरमच्छ को देखा है? मगरमच्छ कैसा दिखता है और वह क्या खाता है? इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि जो अजगर था वो एक पेड़ की डाली के ऊपर, पेड़ की शाखा के ऊपर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। आपने देखा होगा कि जो सांप या अजगर होते हैं वो ऐसे गोल गोल कुंडली मारकर बैठते हैं। तो वो अजगर एक पेड़ की शाखा पर कुंडली मारकर बैठा था और उसने अपने को अनकॉइल्ड किया यानी कि अपनी कुंडली को खोला। लेकिन अजगर ने गोलू को कोई जवाब नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया। तब गोलू ने विनम्रता पूर्वक यानी कि पोलाइटली
पेड़ की शाखा पर दोबारा कुंडली बनाने में उस अजगर की मदद की और उसके बाद अजगर को अलविदा कहा, गुड बाय कहा। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि गोलू गन्ने खाता हुआ, केले खाता हुआ और खरबूजे खाता हुआ आगे बढ़ा और कुछ दिनों बाद वह लिम्पोपो नदी के किनारे पर पहुंच गया। और नदी के किनारे गोलू ने लकड़ी का लट्ठा देखा, लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का लट्ठा। लेकिन ये जो लॉग ऑफ वुड था, जो गोलू को ऐसा लग रहा था कि लकड़ी का लट्ठा है, ये वास्तव में वह मगरमच्छ था। और यही यहाँ पर बताया गया है कि वह जो लकड़ी का लट्ठा था, जो गोलू को लग रहा था कि लकड़ी का लट्ठा है, वो दरअसल एक क्रोकोडाइल था, एक मगरमच्छ था। और उसने अपनी आंखें मिचकाई। विंक्ड मतलब आंखें मिचकाना यानी आंखों को दबाना। तब गोलू ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है? और यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि मगरमच्छ ने फिर से अपनी आंखें मिचकाई और कीचड़ में से अपनी आधी पूंछ उठाकर उसने गोलू से कहा कि इधर आओ छोटे बच्चे, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तब गोलू ने उससे कहा कि मैं जानना चाहता हूं। तब मगरमच्छ ने गोलू से कहा कि मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं ही मगरमच्छ हूं। और उसने यह साबित करने के लिए कि वह ही मगरमच्छ था, उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि गोलू को डर लग रहा था और वह नदी के किनारे बैठ गया और उसने मगरमच्छ से कहा, आप वही हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था, कृपया मुझे बताएं कि आप क्या खाते हैं। तब मगरमच्छ ने गोलू से कहा कि मेरे पास आओ छोटे बच्चे, इसका जवाब मैं तुम्हारे कान में दूंगा। विस्पर मतलब कान में हल्के से कुछ बताना। और तब गोलू ने अपना सिर मगरमच्छ के मुंह के पास रखा और मगरमच्छ ने गोलू की नाक पकड़ ली और मगरमच्छ बोला कि आज हाथी का एक छोटा बच्चा मेरा भोजन बनेगा, यानी कि आज मैं हाथी के बच्चे को खाऊंगा। तब गोलू चिल्लाया कि मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। और जो अजगर था वो गोलू का पीछा करते करते नदी के किनारे आ गया था और अजगर ने गोलू से कहा कि अगर तुम अपना पूरा जोर नहीं लगाओगे तो मगरमच्छ तुम्हें पानी में घसीट कर ले जाएगा। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि गोलू अपनी पिछली टांगों के बल बैठ गया और पूरा जोर लगाने लगा और मगरमच्छ भी पानी में चला गया और पूंछ मार मार कर बहुत सारा झाग बना रहा था और मगरमच्छ भी अपना पूरा जोर लगा रहा था। और इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि तब जो अजगर था उसने अपने आप को गोलू के पेट पर लपेट लिया और उससे कहा, चलो और जोर लगाते हैं। गोलू के पांव कीचड़ में धंस गए थे और वह जोर लगाता गया और गोलू की नाक लंबी हो रही थी। वह जितना जोर लगाता था उसकी नाक उतनी ही लंबी हो रही थी और गोलू को तकलीफ भी हो रही थी। और जब गोलू की नाक छूटी तब तक गोलू की नाक 5 फीट लंबी हो चुकी थी। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि गोलू ने अपनी नाक पर केले का पत्ता लपेट लिया और नाक को लिम्पोपो नदी में डालकर बैठ गया ताकि उसकी नाक ठंडी हो जाए। गोलू 2 दिनों तक वहां पर बैठा रहा ताकि उसकी नाक ठंडी होकर सिकुड़ जाए और पहले जैसी हो जाए। उसकी नाक ठंडी तो हो गई लेकिन सिकुड़कर पहले जैसी नहीं हुई। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि जब दूसरा दिन खत्म होने पर था तब एक मक्खी आई और उसने गोलू के कंधे पर डंक मारा। तब गोलू ने अपनी लंबी नाक यानी कि अपनी सूंड उठाई और पटक कर उस मक्खी को मार दिया। तब अजगर ने गोलू से कहा कि लंबी नाक होने का ये पहला फायदा है, छोटी नाक के साथ तुम ये नहीं कर पाते। और फिर अजगर ने गोलू से कहा कि अब अपनी सूंड से यानी कि अब अपनी लंबी नाक से
कुछ खाने की कोशिश करो। तब गोलू ने अपनी सूंड को आगे की तरफ फैलाया और घास का एक बंडल उखाड़ लिया और घास को अपने अगले पैरों पर, अपनी अगली टांगों पर पटक कर मिट्टी को हटा दिया, यानी कि घास को साफ किया और उसके बाद घास को अपने मुंह में डाल लिया। तब अजगर ने कहा कि ये लंबी नाक का दूसरा फायदा है। छोटी नाक के साथ तुम ये काम नहीं कर पाते, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि धूप बहुत तेज हो गई है, यानी कि गर्मी बहुत बढ़ गई है? तब गोलू ने अपनी लंबी सूंड से किनारे पर से कुछ मिट्टी खोदकर उठाई और मिट्टी को अपने सर के ऊपर डाल दिया। तब अजगर ने गोलू से कहा कि ये लंबी नाक होने का तीसरा फायदा है। छोटी नाक के साथ तुम ये काम नहीं कर पाते। तब गोलू ने आभार प्रकट करते हुए अजगर से कहा, धन्यवाद, मैं इसे याद रखूंगा और अब मैं अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।